हेलो स्टूडेंट्स। तो हम लोग इनडेफिनेट इंटीग्रेशन जो कि इंटीग्रल कैलकुलस का पार्ट है स्टार्ट कर चुके हैं जेई मेंस और एडवांस के लिए। तो अगले लेक्चर में बढ़ने से पहले हम लोग प्रीवियस लेक्चर जो पहला लेक्चर था इसका एक तो इंट्रोडक्शन लेक्चर था और इसका पहला लेक्चर हम लोगों ने अपलोड कर दिया है। दूसरे लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले हम लोग पहले लेक्चर का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन कर लेते हैं, उसमें से चीज़ें क्या क्या हम लोगों ने देखी थी उनको एक बार देख लेते हैं। तो एक दो मिनट में ही लगेगा, पूरा रिकॉल कर लेंगे। इंटीग्रेशन में एक डेफिनेशन लिखा है, इट इज रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। अब नया पॉइंट आपको क्या ऐड करना, इट इज ऑल्सो नोन एज प्रिमिटिव। इसको हम लोग प्रिमिटिव नाम से भी जानता है, ठीक है ना। इसको हम लोग इंटीग्रेशन को प्रिमिटिव वर्ड यूज किया जाता है, क्लियर। खासकर ये एडवांस में तो ये यूज किया ही जाता है, ठीक है। और इसको एंटी डेरिवेटिव, एक्चुअली क्या एंटी डेरिवेटिव तो साउंड करता है लेकिन प्रिमिटिव वर्ड साउंड नहीं करता है। जैसे आपने डेरिवेटिव 11th क्लास में आपने पढ़ा है, डिफरेंशिएशन आपने सुना है। तो एंटी डेरिवेटिव कहीं ना कहीं सेंस लगाता है कि उसका जस्ट रिवर्स होगा, लेकिन प्रिमिटिव वर्ड कोई सेंस नहीं लगाता। तो इसलिए हम लोग इसको दो नाम से और जान देंगे, इंटीग्रेशन को प्रिमिटिव भी बोलते हैं और एंटी डेरिवेटिव भी बोलते हैं। फिर हम लोगों ने क्या काम किया था, एक फंक्शन अज्यूम किया था डी अपॉन डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस सी, जो कि डिफरेंशिएट होने के बाद हमको क्या मिला था, एफ ऑफ एक्स मिलेगा था। देन फिर हमने इस फंक्शन को इंटीग्रेट किया, इस फंक्शन को इंटीग्रेट किया, जिसमें से एफ ऑफ एक्स को हम लोगों ने क्या नाम दिया था, इंटीग्रल। डीएक्स को क्या नाम दिया था, रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू एक्स। और जो इंटीग्रेट होके आया था उसको हमने क्या बोला था, इंटीग्रांड बोला था। सी के बारे में हम लोगों ने डिटेल डिस्कशन किया था कि सी को आर्बिट्री कांस्टेंट भी आप बोल सकते, इंटीग्रेशन कांस्टेंट भी बोल सकते, सी बिलोंगिंग होल आर, सी कैन बी एनी वैल्यू, सी कैन बी एनी वैल्यू। इसीलिए हमने इसका नाम रखा था क्या चीज, इनडेफिनेट, मतलब ये अनिश्चित है। फिर हमने इस साइन को डिस्कस किया था, दैट इज द साइन ऑफ इंटीग्रेशन या साइन ऑफ समेशन। क्लियर है, इतना हम लोगों ने यहाँ से डिस्कशन स्टार्ट किया था। आगे बढ़ते हैं, और कौन कौन से पॉइंट अब आज आपको देखने इस लेक्चर में। अब नोट करने वाली बात यहाँ पर ये है, आराम से सुनना, आप ध्यान से सुनना चीज़ें। पहले लेक्चर आप प्रॉपर तरीके से देखिए, उसके नोट्स बनाते रहिए, क्योंकि हम स्क्रीन थोड़ा साइड भी हो जाते हैं ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले लें। और अब हम इस लेक्चर में ये सब चीज़ें जो पहले लेक्चर का है उसका समरी देख रहे हैं एक बार। तो यहाँ से आप एक बार नोट करके, जो हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कशन में लाई थी, एक बार डिस्कशन में लाई थी, आपने ध्यान दिया होगा। द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग इंटीग्रल्स ऑफ ए फंक्शन इज सेड टू बी इंटीग्रल। हम लोग ने क्या बोला था पिछले लेक्चर में, द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग इंटीग्रल्स। हम लोग जब किसी फंक्शन का इंटीग्रल फाइंड कर रहे होते हैं तो पूरे होल प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन बोलते हैं। उस पूरे होल प्रोसेस क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन बोलते हैं। फिर हम लोगों ने एक पॉइंट और लिखा था, द फंक्शन विच इज इंटीग्रेटेड, वो फंक्शन जिसको आप इंटीग्रेट कर रहे हैं इज कॉल्ड इंटीग्रांड। जो फंक्शन इंटीग्रेट आपने किया, इंटीग्रेट होने के बाद जो आपको वैल्यू मिलेगी, ठीक है ना, वो जो फंक्शन मिलेगा या वैल्यू मिलेगी, दैट इज इंटीग्रांड। जैसे आपने फैक्टर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम पढ़ी ना, लास्ट में जाके हमको रिमाइंडर मिलता है, वैसे ही जो फंक्शन आपने इंटीग्रेट करने के लिए उठाया है, ठीक है ना, तो बाद में इंटीग्रेट करने के बाद हमको जो मिला उसको क्या बोलेंगे, इंटीग्रांड बोलेंगे। इंटीग्रल्स विल चेंज, ये इस बात पर भी हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि आपका इंटीग्रेशन चेंज होगा एक ही शर्त पर, एक ही कंडीशन पर, अगर आपका सी चेंज हो रहा है। क्लियर है। तो यहाँ से एक पॉइंट और हमने डिस्कस किया, इंटीग्रल विल चेंज इफ सी चेंज, सी के बदलने पर आपका इंटीग्रेशन कंप्लीटली चेंज हो जाता है। यहाँ से इस पॉइंट से हमको पता चला था कि इंटीग्रेशन ऑफ अ फंक्शन इज नॉट यूनिक। किसी भी फंक्शन का जो इंटीग्रेशन होता है वो यूनिक नहीं होता है। इतना बात हम लोगों ने डिस्कस किया था। आगे बढ़ते हैं, और क्या क्या चीज़ें डिस्कस की थी अब देखते हैं। फिर हम लोगों ने इस साइन के बारे में समझा था कि ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट रिप्रेजेंट, इट रिप्रेजेंट दैट इंटीग्रेशन हैपनिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। हमने यहाँ पर आपको बताया था, अगर यहाँ टी होगा तो टी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा होगा, ए होगा ए के रिस्पेक्ट में, पी होगा पी के रिस्पेक्ट में। फिलहाल ए एक्स है तो ये जो इंटीग्रेशन है एक्स के रिस्पेक्ट में हो रहा होगा, ठीक। इंटीग्रेशन विल बी हैपन विद रिस्पेक्ट टू एनी फंक्शन और वेरिएबल, ठीक है ना। तो ये बात आपको हमने डिस्कशन में लाई थी पहले लेक्चर में कि इंटीग्रेशन किसी भी फंक्शन और वेरिएबल के रिस्पेक्ट में हो सकता है। ऐसा कोई फिक्स नहीं होता है कि हर बार इंटीग्रेशन को आपको एक्स के रिस्पेक्ट में ही करना है, ठीक है ना। तो इसीलिए पॉइंट को भी आप नोट कर दीजिए, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इंटीग्रेशन विल हैपन विद रिस्पेक्ट टू एनी फंक्शन, एनी फंक्शन और वेरिएबल, किसी भी फंक्शन और वेरिएबल के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन किया जा सकता है, ठीक। अच्छा, इसके बाद हमने यहाँ पर लिखा था, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन रिप्रेजेंट फैमिली ऑफ कर्व। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन क्या प्रोवाइड करा था हमको, फैमिली ऑफ कर्व, जहाँ पर हमने एक ग्राफ बनाया था
और ग्राफ किसका लिया था, एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस सी का पैराबोलिक ग्राफ था, उस पर हम लोगों ने काफी डिटेल में डिस्कशन किया था। एक बार हम उस ग्राफ को, ये ग्राफ आप देख लो यहाँ से, ठीक, ये ग्राफ। फिर हम लोगों ने इस पर भी डिस्कशन किया था कि स्लोप ऑफ, ये लाइन देखो, स्लोप ऑफ टेंजेंट इन एनी इनडेफिनिट इंटीग्रेशन इज नॉट चेंज, या हम लोगों ने क्या वर्ड यूज किया था, सेम। इसका स्लोप ऑफ टेंजेंट इनका सेम रहता। तो यहाँ तक हमारा डिस्कशन फर्स्ट लेक्चर में हो गया था। अब हम लोग आज इसके कुछ फार्मूले पर बात करेंगे, कुछ बेसिक्स फंडामेंटल थ्योरम्स हैं उन पर बात करने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब आपको यहाँ से हेडिंग लगाना है अलजेब्रिक एक्सपोनेंशियल लॉगरिथमिक फार्मूला एंड देयर यूज। आज हम लोग पढ़ेंगे इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में अलजेब्रिक एक्सपोनेंशियल लॉगरिथमिक और लॉगरिथमिक के फार्मूले एंड देयर यूज, ये हम लोग चीजें पढ़ने वाले हैं। क्लियर है? चलिए अब ये आप हेडिंग लगा लीजिए, बड़े आराम से हम लोग चीजें डिस्कस करेंगे। तो पहली चीज और पहला फार्मूले भी हम लोग करेंगे तो काफी बेसिक्स करेंगे। पहला फार्मूला हमारे पास है डी इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर एन डी एक्स। तो इसका इंटीग्रेशन का जो फार्मूला होता है वो होता है एक्स टू द पावर एन प्लस वन डिवाइड बाई एन प्लस वन प्लस सी, और यहाँ पर आपको ब्रैकेट में लिखना है एन नॉट इक्वल टू वन, नॉट इक्वल टू माइनस वन, बिकॉज ऑफ जिस दिन आपका डी आर जीरो हो जाएगा उस दिन आपकी जो वैल्यू हो वो अनडिफाइन आ जाएगी, उसका कोई फिक्स वैल्यू नहीं होगा। इसलिए हम बोल देते हैं कि अगर एन नॉट इक्वल टू वन है उसके लिए हम लोग फार्मूला वैलिड है। क्लियर है ना? एन नॉट इक्वल टू माइनस वन होना चाहिए, ठीक है। दूसरा फार्मूला, अच्छा दूसरा फार्मूला चलने से पहले हम लोग पहले फार्मूले को डिस्कस कर लेते हैं। आपको अगर याद हो, अगर थोड़ा भी याद है, डिफरेंशियल कैलकुलस में आपने चैप्टर पढ़ा होगा डिफरेंशिएशन के नाम से, तो वहां पर एक फार्मूला आपको बताया गया डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स पावर एन, तो एन एक्स पावर एन माइनस वन। इस फार्मूले के बेसिस पर अब हम एक बात और ऐड करेंगे, जिस भी फार्मूले में डिफरेंशिएशन में चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही होंगी, यहाँ पर आप इंटीग्रेशन में चीज़ों को डिवाइड कर रहे हो। जैसे यहाँ पर क्या हुआ, एन मल्टीप्लाइड हो गया फंक्शन में, तो अब इंटीग्रेशन में क्योंकि जस्ट रिवर्स प्रोसेस है तो मल्टीप्लाई हुआ तो उसका डिवाइड करेंगे। क्योंकि अगर आपसे बोला जाए यक्स था और आपने टू का मल्टीप्लाई किया तो मैथ ये कहती है आपको टू का डिवाइड ही करना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन आपके पास नहीं है। क्लियर है? तो इसी के बेसिस पर अगर हम बोलें तो ये अपने पास डिफरेंशिएशन का फार्मूला था, और यहाँ पर ये हमारे पास इंटीग्रेशन का फार्मूला आ गया। दूसरा फार्मूले की बात करें तो अगर आपके पास एक फार्मूला है ए टू द पावर एक्स, अगर ए टू द पावर एक्स डी एक्स है तो इसका जो फार्मूला होता है ए टू द पावर एक्स डिवाइड बाई लॉग ए बेस सी प्लस सी, लॉग ए बेस सी प्लस सी। इसको और एक तरीके से लिखा जाता है ए टू द पावर एक्स, और यहाँ से इन दोनों को चेंज कर देंगे लॉग ई बेस ए। किस कारण चेंज हुआ तो अभी हम डिस्कस कर रहे होंगे। अभी आपको बहुत जल्दी अलजेब्रा में 3 चैप्टर हम पढ़ाने वाले हैं, इनइक्वालिटी, मॉड और लॉग। तो आपको वहाँ पर एक चीज़ पता चलेगी कि एक थ्योरम होती है। तब तक लिए आपको थोड़ा अपने नोट्स में साइड में कहीं लिख लीजिए, इसको बेस चेंज थ्योरम बोलते हैं। लॉग ए बेस बी अगर है तो इसको हम लिख सकते हैं वन डिवाइड बाई लॉग बी बेस ए। अगर ये ऊपर जाएगा तो ये आपस में चेंज हो जाएगा, इतना आप याद रखिए। तो इसके कारण ये वाला फार्मूला बन के आ गया। अब हम यहाँ पर क्या नोट कर देंगे, इसको हटा दे रहे, आप नोट कर लिए, और प्लस अपने पास कितना आ जाएगा, सी आ जाएगा, प्लस सी। एक फार्मूला हो गया। देखो यहाँ पर ये अलजेब्रिक फार्मूला, ये एक्सपोनेंशियल है। अब अगर आपसे बोला जाए कि अगर आपके पास कोई फंक्शन है वन डिवाइड बाई एक्स और डी एक्स का है, तो इसका जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है लॉग, इसका इंटीग्रेशन जो होता है वो होता है लॉग मॉड एक्स प्लस सी, लॉग मॉड एक्स प्लस सी। इन सभी फार्मूलों को हम डिफरेंशिएशन थ्रू अगर आपको रिकॉल करवाएं तो आपने देखा होगा वन बाई एक्स का जो डिफरेंशिएशन है, अगर हमने बोला वन बाई एक्स का डिफरेंशिएशन, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है, अगर हम यहाँ पर लिखें तो लॉग एक्स का आपको डिफरेंशिएशन अगर याद हो डी अपॉन डी एक्स ऑफ, अगर हमने आपसे बोला लॉग एक्स है तो आप क्या बोलेंगे, वन बाई एक्स हो जाता है। अगर इसका वन बाई एक्स है तो इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, लॉग मॉड एक्स हो जाएगा। ठीक इसी कारण जैसे ये फार्मूला, वैसे उसी पैटर्न में ये वाला फार्मूला डिफरेंशिएशन में आपने ये वाला फार्मूला देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो यहाँ से आप एक सेंस लगा सकते हैं। हालांकि ये सभी फार्मूले जैसे डिफरेंशिएशन में फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन होता है जिसको एबी इनिशियो मेथड बोलते हैं, वैसे ही इंटीग्रेशन में भी फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन होता है, लेकिन वो थोड़ा
डिफरेंशिएशन में भी क्यों हम लोग उसको छोड़ देते हैं, क्योंकि उसमें लिमिट यूज होता है और लिमिट हम लोगों ने पढ़ नहीं रखा होता। हालांकि अभी तो हम इंटीग्रल कैलकुलस पढ़ा रहे हैं तो लिमिट तो बट ऑटोमेटिकली पढ़ा होता, लेकिन हमने लिमिट नहीं पढ़ाया है, इसलिए हम लोग अभी इसका फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन डिस्कस करेंगे। जब हम पूरा इंटीग्रेशन पढ़ लेंगे लास्ट में ऐड कर लेंगे, उसका वैसे भी हम लोग यूज नहीं करते हैं, वो बोर्ड के नाम पर, अब शायद बोर्ड से भी ये हटा दिया गया है। क्लियर है? तो ये फार्मूले हैं, इनको हम हटा देते हैं डिफरेंशिएशन के, बाकी हम लिखे रहने देते हैं। तो आप देखिए यहाँ पर ये चीजें अपने पास हैं। तो ये तीन फार्मूले हो गए अपने पास, तीन बेसिक फार्मूले हो गए, जिसमें अपने के पास अलजेब्रिक भी होगा, लॉगरिथमिक भी हो गया और एक्सपोनेंशियल का हो गया। ये अपने पास बेसिक फंडामेंटल तीन फार्मूले हो गए। क्लियर है? अब अगर ये तीन फार्मूले हैं तो इनसे क्या क्या चीज़ें हम लोग और डिस्कस कर सकते हैं, इन्हीं के बेसिस पर, इन्हीं को बेस बनाकर बहुत सारी और चीज़ें हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। अब उसी डिस्कशन को आगे बढ़ाने के लिए आप पहले इसको एक बार नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम साइड में हो जाते हैं। क्लियर है? आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ते हैं। ले लिया होगा स्क्रीनशॉट? ठीक, एक फार्मूला और बाकी है, उसको भी हम लोग लिख लेते हैं। चलिए, अब ये फोर्थ फार्मूला जो है अपने पास वो है ई की पावर एक्स का, ई की पावर एक्स और dx। तो ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन भी सेम होता है और इंटीग्रेशन भी सेम होता है। तो आप यहाँ बोलेंगे ई की पावर एक्स प्लस सी। अब ये प्योरली अलजेब्रिक, एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक फार्मूले, आपके ये चार बेसिक फंडामेंटल फार्मूले हैं, जिनके बेसिस पर हम लोग आगे बहुत सारे फार्मूले और कॉन्सेप्ट डिजाइन करेंगे और बनाएंगे। क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, ठीक है, अब देखिए, तो हम अब आपसे डिस्कस करते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। मान लेते हैं हमारे पास कोई इंटीग्रेशन है, ये ए एक्स प्लस बी का, ए एक्स प्लस बी की पावर एन का है और डी एक्स, इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। ए एक्स प्लस बी की पावर एन, इस किससे आप कंपेयर करेंगे? आपका मेन फोकस होना चाहिए कि अभी हमको सिर्फ चार फार्मूले बताए गए हैं, तो जो भी आप अपना माइंड लगाएंगे, जो भी आप अपना दिमाग लगाएंगे, तो उन चार फार्मूले के इर्द गिर्द ही लगाएंगे। इससे ज़्यादा अभी मत सोचिएगा, जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे चीज़ें आप सोचते जाइएगा। अभी आपको सोचना है कि ये ए एक्स प्लस बी की पावर एन, हमारे पास इसके फॉर्मेट में ये फार्मूला है एक्स पावर एन डी एक्स। तो हम अगर अब आपको बोल रहे हैं कि ये लीनियर है, ये कैसा है? ये लीनियर है। ये कैसा है? लीनियर है। तो इसका मतलब है जब भी लीनियर होगा कोई फंक्शन, जब भी लीनियर फॉर्म में होगा और उसकी कोई पावर होगी, तो हम उसको इसी फार्मूले की एज इसी फार्मूले की तरह ट्रीट करेंगे, जैसे कि ये फार्मूला, वैसे ही ट्रीट करेंगे इसको। तो इसका हम डायरेक्ट आपको बता दें, आंसर हम आपको बता दें, पहले हम लोग इसका प्रूफ भी देखेंगे, क्योंकि कई सारी चीजें हम, तो आप देखो यहां से। ठीक है, अब देखो इधर, इसको हम इरेज कर देते हैं। तो ये लीनियर था, इसका मतलब लीनियर यहाँ पर भी है। अगर लीनियर है तो इसका जो फार्मूला होता है वो आएगा 1 डिवाइड बाई लॉग ए, और यहाँ पर हो जाएगा ए एक्स प्लस बी टू द पावर एन प्लस 1 डिवाइड बाई एन प्लस 1 प्लस सी। ठीक, 1 डिवाइड बाई ए। आप बोलेंगे सर 1 डिवाइड बाई ए तो मेरे बिल्कुल नहीं समझ में आया, अभी हम समझाते हैं। इसीलिए अभी बहुत ज़्यादा हम लोग हिट एंड ट्रायल नहीं कर रहे। ये फार्मूला हो गया इसका। तो जब भी लीनियर फॉर्मेट में दिखे तो उसका फार्मूला क्या होगा, पहले हम एग्जाम्पल एक समझा देते हैं आपको। ये आप इसको कॉन्सेप्ट ही मान लो, ठीक है ना, ये आप इसको कॉन्सेप्ट ही मान लो। एग्जाम्पल में अगर हमने आपसे बोला कि हमारे पास कोई फंक्शन है 2x प्लस 3 और इसकी पावर है 3 और यहाँ पर क्या करना, dx, तो अभी आप सीधा सीधा ये समझो, यहाँ पर n था तो n प्लस 1 हो गया, तो हम लोग क्या लिखेंगे 2x प्लस 3 की पावर n प्लस 1, 3 प्लस 1 4 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 4। और आपको पता है x साथ जो मल्टीप्लाइड था वो डिवाइड हुआ, तो यहाँ पर एक साथ कितना मल्टीप्लाई है 2, तो 2 का डिवाइड हो जाएगा प्लस c। ये हमारा आंसर हो गया, जैसे कि ये हमारा आंसर हो गया। ठीक, अब ये सब चीजें कहाँ से आई होंगी, कैसे आएंगी, उसको देखते हैं। अब सबसे पहले हम आपको ले चलते हैं पिछले प्रीवियस डिफरेंशिएशन में, प्रीवियस चैप्टर दैट इज डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन हम अगर आपसे बोलें कि 2x का डिफरेंशिएशन करो तो आप बोलोगे सर 2 होगा। ठीक, अगर हम आपसे बोलें d अपॉन डी एक्स ऑफ 2x प्लस 3, अगर हम आपसे बोलें कि ये y इक्वल टू दिया है 2x प्लस 3 दिया है, 2x प्लस 3 दिया है, ध्यान से सुनिएगा, तो इसका डिफरेंशिएशन y डैश इक्वल टू कितना आ जाएगा 2, कांस्टेंट यहाँ पर 0 हो गया। तो देखो यहाँ पर इसका डिफरेंशिएशन कितना आ गया 2 आ गया, इसका मतलब है x का तो 1 हुआ होगा, अब इसका मतलब x का 1 हुआ होगा। तो हम लोग ये बात बोल सकते हैं कि डिफरेंशिएशन में, कल भी हमने ये बात नेक्स्ट पहले लेक्चर में भी हमने
ये बात डिस्कस की थी कि डिफरेंशिएशन में उसी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होता जो इंडिविजुअल प्रेजेंट होता, लाइक दैट ये इंडिविजुअल प्रेजेंट है। बट जब भी कोई कांस्टेंट किसी वेरिएबल या फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई या डिवाइड हो तो उस केस में उसका जीरो नहीं होता, वो पार्टिसिपेट ही नहीं करता। तो इसका मतलब ये बाहर आया होगा और एक्स का कितना हो गया होगा 1, एक्स का कितना हो गया होगा 1। हम लोग ये बात ऐसे बोल सकते हैं कि एक्स में जो मल्टीप्लाइड था, ठीक है ना, वो बच गया। तो इसका मतलब यहाँ पर जो मल्टीप्लाइड हो रहा होगा। अब एक और फार्मूले से आपको बताते हैं कैसे। जैसे हमने यहाँ पर लिखा, डिफरेंशिएशन की बात कर लेते हैं क्योंकि हम मान के चल रहे हैं आपको डिफरेंशिएशन थोड़ा थोड़ा आता होगा। जैसे एक्स पावर हमने 3 बोला तो वाई डैश इसका कितना होगा एन एक्स पावर 3 एक्स पावर 2 हो जाएगा, एन एक्स पावर एन माइनस 1। तो ये 3 क्या था, आगे आ गया, 3 कितना था, आगे आ गया। क्लियर है ना। तो इसका मतलब ये एक्स पावर एन में ये आगे आ गया। अगर हम आपसे बोले यहाँ पर 3 एक्स पावर 4 था और इसका डिफरेंशिएशन बताओ तो आप बोलोगे 3 एज ए दिस, 4 आगे आ जाएगा और एक्स पावर कितना हो जाएगा क्यू। तो इन कितना होगा 12 और एक्स क्यू हो गया। इसका मतलब है डिफरेंशिएशन में जो चीज मल्टीप्लाई होगी, ठीक है ना, एक्स के साथ जो चीज होगी, जो भी कांस्टेंट एक्स साथ डिफरेंशिएशन में होता है वो मल्टीप्लाई होता है। तो हमने ये बात पढ़ रखी है कि इंटीग्रेशन इसका रिवर्स है। तो अब जब हम किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन निकालेंगे तो एक्स के साथ जो भी मल्टीप्लाई होगा उसका क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो अब आप यहाँ पर चीजें समझो। देखो अब हम इसको हटाते हैं। आई होप ये चीजें अभी आपको क्लियर हुई होंगी। देखो इधर इस एग्जाम्पल को भी अब हम हटाते हैं क्योंकि अभी तो ये यूज के लिए था। क्लियर है। अब आपको मेरी बात समझ में आई होगी। तो हमारे पास फार्मूले, अब देखो, तो इसका मतलब x का मल्टीप्लाई था। अगर हम आपसे बोले कि ये x का मल्टीप्लिकेशन था जो डिवाइड हो गया, क्या हर जगह हर बार काम करेगा? हाँ, हर बार काम करेगा, तब तक काम करेगा जब तक आपकी इक्वेशन लीनियर फॉर्म में होगी। अगर यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर हो जाए तो नहीं, तो नहीं, ठीक है ना, तब नहीं, ठीक, तब आप ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है ना। अगर यहाँ पर एक्स स्क्वायर, क्योंकि हमें पता है हमने इंटीग्रेशन अभी जस्ट सीखा है किसका, एक्स पावर एन और डीएक्स का सीखा है। तो ये एक्स पावर एन ये तो लीनियर था ना। अब लीनियर था, लीनियर के कितने फॉर्मेट होते हैं, 3 फॉर्मेट होते हैं लीनियर के। कैसे अगर हमने आपसे लीनियर की बात करें, लीनियर इक्वेशन की बात करें, तो एक तो लीनियर ए एक्स हो गया, ठीक, एक लीनियर कितना हो जाएगा, पहला लीनियर, दूसरा क्या हो जाएगा एक्स हो जाएगा, तीसरा एक और लीनियर होगा एक्स प्लस बी। ये क्या है, लीनियर विद कांस्टेंट, लीनियर विदाउट कांस्टेंट। यहाँ पर क्या, यहाँ पर तो लीनियर में एक कुछ मल्टीप्लाई है कोई नंबर और प्लस ऐड है। तो ये तीनों फॉर्मेट किसके हैं, लीनियर के ही है। यहाँ पर लीनियर ए टाइम है, यहाँ पर 1 टाइम लीनियर है, यहाँ पर ए टाइम प्लस बी है। क्लियर है ना। तो ये लीनियर के फॉर्मेट है। तो इसका मतलब ये तीनों फॉर्मेट में जब भी दिखेगा तो ये फार्मूला वैलिड होगा। फार्मूले का बेस क्या था, यही था, इसका क्या था, एक्स पावर एन प्लस 1 डिवाइड बाई एन प्लस 1 प्लस सी टाइप का था। तो इसके बेसिस पर हमने ये बना लिया। अब आपके मन में सवाल चल रहा होगा, क्योंकि ऑफलाइन में हमको पता होता है बच्चे को कहाँ पर कैसे दिक्कत आती है, क्या वो चीज़ सोचने में गलती करता है, ठीक है ना। तो अरे बड़े पैसेंस से आप चीज़ें देखिएगा, आपको सब समझ में आएगा। क्लियर। तो अब हम इस फार्मूले पर आते हैं अगेन इन सब चीज़ों को डिस्कस करते हैं। देखो इधर, तो इसको भी एक्चुअली हम हटा देते हैं। अब हम यहाँ पर लिखते हैं, जैसे हमारे पास क्या था, कॉन्सेप्ट हमारे पास ये है कि ये है कॉन्सेप्ट कि अगर अपने पास ax प्लस बी की पावर n टाइप का कोई क्वेश्चन है तो उसका आंसर होगा 1 डिवाइड बाई ए। एक्स में जो भी मल्टीप्लाई होगा, एक्स में जो भी मल्टीप्लाई होगा साइन के साथ आप लिखेंगे, इनटू इसी की पावर ax प्लस बी की होल पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1 प्लस सी। ये तो अपने पास बेसिक लीनियर का एक फार्मूला बन के आ गया। किसके बेसिस पर, प्रीवियस इसके जो बेसिक 4 फार्मूले थे उसके बेसिस पर। अब इसी को हम प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। प्रूफ करने के इसके 2 तरीके हैं, जो भी आपको समझ में आएगा हम वो समझाएंगे। क्लियर है ना। एग्जाम्पल तो है ही अपने पास। अब देखो इसको, जैसे इसके प्रूफ की अगर बात करें हम, तो इसको आप जैसे हमने यहाँ पर लिखा ax प्लस बी की होल पावर n और dx। क्लियर है ना। तो देखो इधर अगर हम बात करें, यहाँ पर हमने अपनी तरफ से a का मल्टीप्लाई, a का डिवाइड किया और a का हम मल्टीप्लाई कर दे रहे। अच्छा, यहाँ से कुछ चीज़ें अब हम आपको पहले बता देते हैं। कुछ फंडामेंटल्स थ्योरम यहाँ से आप लिख लो, T1 T2 करके कुछ फंडामेंटल रूल्स, या T1 करके आप यहाँ पर नोट कर लो। T1 ये कहता है कि इंटीग्रेशन में अगर आपने k टाइम f ऑफ x और dx है, ये आप नोट कर लीजिएगा। अगर k टाइम f ऑफ x dx है तो k आप बाहर कर सकते हैं
और इंटीग्रेशन कर सकते हैं सिर्फ एफ ऑफ एक्स और डी एक्स का। दूसरा फंडामेंटल थ्योरम ये है कि अगर दो फंक्शन आपस में एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस जी ऑफ एक्स है और उनको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है, तो आप इनको इंडिविजुअली इंटीग्रेट कर सकते हो। कैसे? एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस माइनस इंटीग्रेशन जी ऑफ एक्स dx। ये आपकी दो फंडामेंटल थ्योरम्स, पहली दो फंडामेंटल थ्योरम, वो चार फार्मूले, ये फंडामेंटल्स दो थ्योरम्स हो गई कि अगर फंक्शन में कुछ मल्टीप्लाई है k टाइप का, k इज एनी वैल्यू दैट इज 1 2 3 -1 -2 -3 कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ से अपने को बाहर कर लेंगे और सिर्फ उस फंक्शन को इंटीग्रेट कर लेंगे। अगर दो फंक्शन यहाँ पर ऐड हो रहे हो या सब्ट्रैक्ट हो रहे हो आपस में और उसके कंप्लीट का इंटीग्रेशन करना है, तो आप उनको अलग अलग इंटीग्रेट करेंगे तब भी उसकी वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये दो आपकी फंडामेंटल थ्योरम, जो पहली फंडामेंटल थ्योरम बोल सकते हैं इनको, एक तो ये हो गई, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं अपने कॉपी में, और ये आपकी फंडामेंटल थ्योरम ये हो गई। ये आपकी दो फंडामेंटल थ्योरम हो गई। क्लियर है? क्योंकि अभी हम लोग इस फार्मूले पर डिस्कशन करेंगे तो ये हमारे पास दो थ्योरम आ गई। आई होप ये आपने लिख लिया होगा, एक बार लिख लीजिए, क्योंकि हम लोग इस फार्मूले पर, इस क्वेश्चन पर आते हैं, फिर इसको हटा देते हैं, ठीक है। देखिए अब आप, चलिए अब हम लोग इस पर अगेन वापस आते हैं। अब अगर हमने अपने तरफ से देखो, अगर हमने यहाँ पर क्या काम किया, ए का मल्टीप्लाई किया, ए का डिवाइड किया, तो आप बोलेंगे सर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बात तो वही लिखी है, ठीक है ना। हमने यहाँ पर ए का मल्टीप्लाई ए का डिवाइड कर दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब हम आपसे बोलते हैं कि एक ए को हम अंदर ले गए, तो हमने यहाँ पर 1/a और इस ए को हमने ए एक्स प्लस बी की पावर एन डी एक्स लिख दिया, ठीक है ना। और यहाँ पर हमने डी एक्स को थोड़ा और साइड कर दिया, यहाँ पर हमने लिख दिया a इंटू डी एक्स, ये हमने लिख दिया। ए का मल्टीप्लाई किया अपनी तरफ से, ए का डिवाइड कर दिया, एक ए को सेकंड स्टेप में हम अंदर ले गए, हमने डी एक्स के साथ इसको लगा दिया, ठीक। अब अगर डी एक्स के साथ लगा दिया, अब अगर आपसे हमने बोले कि हमने बोला 1/a और यहाँ पर लिख दिया है ए एक्स प्लस बी की होल पावर n, और अगर हम इसको लिख दें, अगर इसको हम डी ऑफ ए एक्स प्लस बी लिख सकते हैं क्या? ये बात आपको थोड़ी कम समझ में आएगी, हम इसको डिफरेंशिएशन के थ्रू समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। ये आप देखो कैसे, अगर हम आपसे बोलें कि सर y, अगर y इक्वल टू, हमने एक फंक्शन दिया कौन सा, ए एक्स प्लस बी दिया, और हम आपसे बोलें कि इसको डिफरेंशिएट करो, तो डिफरेंशिएट y का कितना, y डैश या डी वाई डी एक्स भी आप बोल सकते हो, इसको एक ही बात है, या एफ डैश एक्स भी होता है, कुछ भी लिख लो। तो आप बोलेंगे कांस्टेंट का तो 0 हो गया, प्लस ए तो पार्टिसिपेट नहीं करेगा, एक्स का कितना हो जाएगा 1, तो फिलहाल अपने पास वाई डैश क्या हो गया, ए आ गया, वाई डैश कितना आ गया, ए आ गया। तो अगर हम वाई डैश को ये, तो जिस दिन हमको ए लिखा मिलेगा, ए लिखा मिलेगा, तो उसको हम ये नहीं लिख सकते डी अपॉन ए एक्स प्लस बी, लिख नहीं सकते, बताओ भाई। अगर ए इंडिविजुअली कहीं लिखा मिलेगा मेरे को, जैसे यहाँ पर 2 लिखा है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ये डी ऑफ और 2x प्लस, और सी के रूप में आप प्लस, या सी के रूप में आप प्लस -3 लगाओ, -3 लगाओ, -5 कुछ भी लगाओ, लेकिन हम 2 को तो लिख सकते हैं ना, सी कुछ भी हो सकता है। तो हमें पता है कि हमारा ओरिजिनल फंक्शन ए एक्स प्लस बी की होल पावर n है, तो a के साथ हम यही वाला फंक्शन ना एडजस्ट कर दें, ए एक्स प्लस बी, क्योंकि हमें पता है a जिसका भी डिफरेंशिएशन रहा होगा उसका फॉर्मेट ए एक्स प्लस बी, अब बी चाहे पॉजिटिव रहा हो चाहे नेगेटिव रहा हो, ए 100% है, उसमें मल्टीप्लाई हुआ होगा, ठीक। जैसे यहाँ पर अगर किसी का डिफरेंशिएशन कहीं 3 लिखा है, तो इसका मतलब है एक्स, ये 3 किसी ना किसी जिसके रिस्पेक्ट में हो रहा है उसके साथ 3 जरूर होगा, जब 3x मान लेते हैं, यहाँ पर 3x है। अब प्लस के नाम से, यहाँ पर प्लस के नाम से माइनस के नाम से कुछ भी ऐड करो, सी के रूप में अब ऐड करते रहो, तो इससे हमको ये पता चलता है कि ठीक है, हमने इस एक को इसके फॉर्मेट में लिख दिया। अब दूसरी बात हम आपको समझाते हैं, दूसरी की आराम आराम समझो चीज़ें, क्योंकि ये चीज़ें अभी आपको जेई मेंस और एडवांस लेवल पर ले जाने के लिए हमको बड़ा अच्छा बेस आपका करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो, जैसे हमने अगर आपसे एक बात और रखी, हमने आपसे बोला था कि ये अगर फंक्शन था, अपने पास x था और dx था, क्योंकि इस बात को हम अभी खत्म कर सकते हैं कि एक लाइन में खत्म हो जाएगा, बट खत्म हो जाएगा मेरे समझ में आएगा, आपके नहीं गए, हम पढ़ाने इसलिए आए हैं कि आपके समझ में आए चीजें। x का तो आप देख रहे हो ना, x था तो x यहाँ पर था,
ठीक है ना। तो इसका मतलब ये किसके रिस्पेक्ट में हो रहा था, एक्स के रिस्पेक्ट में हो रहा था। तो अगर हम अब अगर बात करें कि ये ए एक्स प्लस बी है, तो यहाँ पर भी तो ए एक्स प्लस बी है, तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा, बिहेव लाइक एक्स पावर एन की तरह करेगा। ठीक है, तो इसका फार्मूला फिर हम लगा लेंगे। या अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो इसके हम एक और काम कर सकते हैं। हमने क्या काम किया, लेट कर लिया। क्या लेट कर लिया, लेट ए एक्स प्लस बी को थोड़ी देर के लिए हमने टी लेट कर लिया। क्या लेट कर लिया, ए एक्स प्लस बी को हमने क्या लेट कर लिया, टी लेट कर लिया। तो अब आप देखेंगे इसका जो फॉर्मेट है वो कितना हो जाएगा, 1/a तो बाहर है, ए एक्स प्लस बी को आपने क्या लेट कर लिया, टी, तो ये क्या दिखेगा, टी की पावर एन। और डी, अच्छा इसको क्या आपने लेट कर लिया, टी, तो ये डी टी हो गया। अब देखो आप इससे मैच करो, क्या ये इंटीग्रेशन एक्स पावर एन डी एक्स से मैच कर रहा है, आप बोलेंगे यस। तो इसका आंसर क्या होता है, एक्स पावर एन प्लस वन डिवाइड बाई एन प्लस वन प्लस सी होता है। तो हम लोग इसके बेसिस पर ये बोल सकते हैं कि इसका भी इंटीग्रेशन अपने पास कितना होगा, टी की पावर एन का। तो हम लोग इसको बोल सकते हैं कि 1/a तो बाहर है, टी की पावर एन प्लस वन डिवाइड बाई एन प्लस वन प्लस सी आ जाएगा। अब अगर हम आपसे बोलेंगे भैया टी आपने किसको माना था, तो आप बोलोगे सर हमने टी को ए एक्स प्लस बी माना था। तो यहाँ पे रख दें 1/a और ए एक्स प्लस बी की होल पावर एन प्लस वन डिवाइड बाई कितना आ जाएगा, एन प्लस वन और ये सी। तो अब आप देखेंगे ये जो हमने फार्मूला कॉन्सेप्ट के रूप में सीखा था, ये कहाँ से निकला, एक्स पावर एन से ड्राइव हुआ। ठीक, एक्स पावर एन से ड्राइव हुआ। इसका रिजल्ट ये है, आप डायरेक्ट रिजल्ट याद रखो, एक्स साथ जो मल्टीप्लाई होगा उसका डिवाइड करेंगे और एक्स पावर एन प्लस वन डिवाइड बाई एन प्लस फॉर्मेट प्लस सी कर देंगे। ठीक है ना, तो ये आपका ड्राइव होके आ गया। इस तरीके से ये फार्मूला लीनियर के फॉर्म में आ गया। क्लियर है, ऐसे ही करके हम लोग ए की पावर एक्स का ड्राइव करेंगे, ऐसे ही करके हम ई की पावर एक्स का करेंगे, ऐसे ही करके 1/x का करेंगे। तो अब आप देख लो। अच्छा, इस पर अब हम लोग एक दो एग्जाम्पल कर लेते हैं। इसका आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है ना, ले लीजिए, हम हट जाते हैं हर बार। ठीक है, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए अब देखते हैं, इसको आगे बढ़ते हैं। देखो, इसका एग्जाम्पल भी हम लोग एक साथ कर लेते हैं। एक दो एग्जाम्पल के साथ बात करेंगे तो ज़्यादा चीज़ें समझ में आएंगी। तो हमारे पास एग्जाम्पल है ऐसे करके, अगर हमको पता है कि हमको इंटीग्रेट करना है 3x माइनस फोर, 3x माइनस फोर की पावर 3, इसको इंटीग्रेट करना इंटू डी एक्स। ठीक, इसको इंटीग्रेट करना है। तो इंटीग्रेट करने के लिए हम लोग क्या काम करेंगे, इंटीग्रेट करने के लिए अब हम लोग क्या काम करेंगे, आप देखो ये लीनियर है। ठीक है, लीनियर है। अगर लीनियर है तो किसकी तरह से बिहेव करेगा, एक्स पावर एन का। तो इसका डायरेक्ट आंसर कितना होगा, 1/3, क्योंकि एक्स साथ कितना अपने पास है यहाँ पर, देखो यहाँ पर आप देखो एक साथ कितना है, 3 है, तो 1/3। और यहाँ पर क्या लिखेंगे, 3x माइनस फोर की पावर n प्लस वन कितना, 4, और डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, 4 प्लस c आ जाएगा। ये अपने पास आंसर हो गया, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। क्लियर है। जैसे एक एग्जाम्पल और करें हम, तो अगर हमने आपसे बोला कि यहाँ पर लिखा है इंटीग्रेशन 4 माइनस टू एक्स, 4 माइनस टू एक्स और dx, ये लिखा है 4 माइनस टू एक्स और dx लिखा है, और आप बोलेंगे सर इसकी पावर ही नहीं है, तो हम बोलेंगे इसकी पावर 1 मान लो भाई, इसकी पावर 1 मान लो। अब n 1 तो हो सकता है ना। तो अगर ऐसा है तो हमको पता है x के साथ क्या मल्टीप्लाई है, -2, तो 1/2 -2 का डिवाइड करो और क्या लिखो, 4 माइनस टू एक्स की पावर कितना, 1 प्लस 1 2 और डिवाइड बाई 2 प्लस c हो जाएगा। ये हमारे पास आंसर आ गया। आई होप आपने लीनियर में एक फार्मूला अच्छे तरीके से क्लियर किया हो गया। और दो चार क्वेश्चन आप लीनियर फॉर्मेट में बनाओ और खुद से सॉल्व कर लो। चलिए अब दूसरी की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा फार्मूला अपने पास क्या था, जैसे दूसरा फार्मूला हम मान लेते हैं अपने पास, अगर ऐसे है इंटीग्रेशन में 1/x का, आपने क्या देखा था, इंटीग्रेशन 1/x और dx, इसका कितना होता है log, और कितना होता है x प्लस सी होता है। ये हम लोगों ने बेसिक 4 फार्मूले देखे थे। अभी हम लोगों ने 2 4 6 चीज़ें देखी हैं, 4 बेसिक फंडामेंटल फार्मूले, जिनका नाम हमने लॉगरिदमिक, अलजेब्रिक और एक्सपोनेंशियल दिया। 2 थ्योरम देखी कि अगर कोई इंटीग्रेशन में के टाइप का मल्टीप्लाई है तो के बाहर होकर फंक्शन को इंटीग्रेट कर सकते हैं, या दो फंक्शन आपस में ऐड हो रहे हों या सब्ट्रैक्ट हो रहे हों तो क्या होगा, उनको आप अलग अलग इंटीग्रेट करोगे, उसकी वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे प्लस माइनस साथ आएगी वैसे ही सेपरेट इंटीग्रेट करने के बाद आएगी। अब इसके बेसिस पर अगर हम यहाँ पर देखो, इस फार्मूले, हम फार्मूले लिख दे रहे हैं सामने ताकि आप बिल्कुल श्योर हो जाएंगे हाँ चीज़ें सही है। हमने बोला कि dx डिवाइड बाई, यहाँ पर लिखा है ax प्लस बी, ax प्लस बी
डी एक्स डिवाइड बाई ए एक्स प्लस बी लिखा है, क्योंकि यहाँ पर भी तो ये लीनियर है और लीनियर के 3 फॉर्म होते हैं, लीनियर के 3 फॉर्म, एक्स, ए एक्स और ए एक्स प्लस बी, ये होता है ए एक्स और ए एक्स प्लस बी, ये फॉर्मेट होता है। क्लियर है? तो अब अगर ये फार्मूला है तो इसके पास कितना हो जाएगा, अब फिर से अपने पास एक्स के साथ क्या मल्टीप्लाई, तो इसका डायरेक्ट आंसर होगा 1 डिवाइड बाई ए लॉग, और फंक्शन एज ए दिस, लीनियर एज ए दिस रख दो, कितना, ए एक्स प्लस बी और प्लस का सी। ये तो हमारे पास क्या आ गया, मेन फार्मूले, मेन फार्मूले ये हो गए, ठीक है ना, मेन फार्मूले या मेन कॉन्सेप्ट ये अपने पास आ गया। फार्मूला बना क्या है, इसके बेसिस पर हमने बनाया। अब ये कहाँ से बना, ये हम लोग डिस्कस करेंगे इंटीग्रेशन के लास्ट में, जब हम पढ़ रहे होंगे फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। क्लियर है ना? चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इसको प्रूफ करते हैं, ठीक है ना, ये बेस था अपना। अब देखो यहाँ पर जैसे मान लेते हैं, अब इसको अगर प्रूफ करना है हमको, तो बड़ी आराम से, सहजता से, सरलता से आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। बड़ी, बहुत ज़्यादा आपको हिट एंड ट्रायल करने की ज़रूरत नहीं है, आप बस एक बार देखते रहो, कॉपी में पेन चलाते रहो, नोट्स बनाते रहो। क्लियर है? तो जैसे हमने क्या काम किया, यहीं पर अपनी तरफ से लिखने के बाद मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। जैसे यहाँ पर डी एक्स है और हमने यहाँ पर लिख दिया ए एक्स प्लस बी। क्लियर है? ए का मल्टीप्लाई किया और ए का डिवाइड किया, जो ए का मल्टीप्लाई किया हमने उसको डी एक्स के साथ लिख दिया। अपनी तरफ से हमने ए का मल्टीप्लाई किया, ए का डिवाइड किया और डी एक्स के साथ लिख दिया। तो अगर डी एक्स के साथ लिख दिया, तो अब हम आपसे बोलें कि हमने एक सेकेंड स्टेप में हमने बोला कि ए, अभी हमने आपको समझाया, फिर से समझा दे रहे कि अगर हमने आपसे बोला कि y इक्वल टू, यहाँ पर लिखा है 2x माइनस 3 लिखा है, तो इसका डिफ्रेंसिएशन y डैश आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 2, 3 का तो 0 हो जाएगा और x का 1 हो जाएगा, तो फाइनली 2 ही रहने वाला है। तो अगर हम आपसे बोलें, अगर यहाँ पर लिखा है 4, तो अगर हम इसको डिफ्रेंसिएशन के फॉर्मेट में लिखें तो इसको हम 4x प्लस कोई एक कांस्टेंट c के फॉर्म में लिख सकते हैं। ये हमारे पास ओरिजिनल फंक्शन रहा होगा। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस भी हम लोग इनडायरेक्टली डिफरेंस अभी इसमें हैंडल करेंगे। क्लियर है? तो इसका मतलब यहाँ पर a है, तो a किसी ना किसी का डिफरेंशिएशन रहा होगा, ऐसा हम लोग एज्यूम करके चलते हैं। ठीक है ना? ऐसा किसी बुक वगैरह में नहीं दिया है, क्योंकि हमको ये फार्मूला प्रूफ करना है उस लैंग्वेज में जो लैंग्वेज आपको बहुत आसानी से, सहज से, सरल तरीके से आपके माइंड में सेट हो जाए और आप भी चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर पाएँ। तो हम ऐसा मान के चलते हैं कि हमने d अपॉन डी ऑफ ए एक्स प्लस बी लिख दिया। कितना लिख दिया? d ऑफ ए एक्स प्लस सी। क्योंकि अगर हम आपसे बोलें d ऑफ ए एक्स प्लस बी का डिफ्रेंसिएशन करो, तो आप बोलोगे b का 0 हो गया और x के साथ a है, a आ जाएगा, और a का कितना हो जाएगा 1। तो फाइनली हमको कितना मिलेगा? a ही मिलेगा। ठीक, तो ऐसा हमने लिख दिया। तो इसका मतलब a को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर a को ऐसे लिख सकते हैं तो आपको ये क्या लिखा है? ए एक्स प्लस बी लिखा है। अब आप देखो, जब हमारे पास एक ओरिजिनल जो इसका मेन फार्मूला था वो क्या था? डी एक्स डिवाइड बाई एक्स था, यहाँ पर भी एक्स था, तो बिहेव लाइक दैट, क्योंकि ए एक्स प्लस बी है। ठीक है ना? ये आप देख सकते हैं इसको। अब अगर हम इसको टी मान लें तो आपको चीज़ें दिखने लगेंगी। थोड़ी देर के लिए हमने क्या काम किया, यहाँ से बोला कि भैया ए एक्स प्लस बी तुम टी हो जाओ, ताकि बच्चों को दिखे ये लिखा क्या है। ठीक, अगर ये टी हो गया तो आपको सेकंड स्टेप में दिखेगी 1/a तो हमारा बाहर था, और डी, और ये हो गया टी डिवाइड बाई कितना हो गया? टी। क्या अब आपको नहीं लगता है ये फिर से वही फॉर्मेट हो गया डी एक्स डिवाइड बाई एक्स का? डी एक्स डिवाइड बाई एक्स का हो गया, और इसका फार्मूला अभी आपको बताया है लॉग मॉड एक्स प्लस सी। आप इस बात से चिंता मत करिए कि मेरे को फार्मूले कैसे याद होंगे। हम इतनी बार बोर्ड पर लिखेंगे, इतनी बार बोलेंगे, ऑटोमेटिक आप मेरे साथ साथ बोलना स्टार्ट कर दोगे। क्लियर है? तो अब आपको पता ये कितना हो जाएगा? 1/t टाइप का। तो यहाँ पर देखो, इसको अगर लिखें तो अपने पास 1/a, और इसका कितना होता? log t, मॉड t लिख लेंगे प्लस c। अगर हम आपसे बोलें कि t का भैया वैल्यू रख दो यहाँ पर, तो log, और t का वैल्यू कितना था? ax प्लस b प्लस c। आई होप आपको सेकेंड कॉन्सेप्ट भी समझ में आया होगा। ठीक है ना? सेकेंड कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आया होगा। तो चलिए इस पर हम लोग अब क्वेश्चन कर लेते हैं, दो तीन कर लेते हैं, ताकि आपको समझ में आ जाए। अभी आप क्या काम करो, स्क्रीनशॉट ले लो अगर आप लेना चाहो, इसको हम साइड हो जाते हैं। ठीक है, आप चलो ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। चलो आगे बढ़ते हैं। अब एग्जाम्पल कर लेते हैं। जैसे अपने पास एग्जाम्पल्स हैं, मान लेते हैं हमने यहाँ पर बोला कि अपने पास डी एक्स डिवाइड वाई, यहाँ पर लिखा है 4x माइनस
7, 4x माइनस 7। तो आपको पता है, अब आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है कि x के साथ जो मल्टीप्लाई होगा उसका डिवाइड कर देंगे तो 4 1/4 हो जाएगा, और log कितना 4x माइनस 7 प्लस c, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर हम दूसरे एग्जाम्पल की बात करें इसी में, तो अपने पास कितना हो जाएगा dx डिवाइड बाई, अब हम यहाँ से बात करें तो अपने पास कितना, अगर यहाँ मान लेते लिखा है माइनस का 5x प्लस का 7 लिखा है, ठीक, माइनस का 5x प्लस का 7, तो यहाँ पर एक साथ कितना मल्टीप्लाई है माइनस का 5x, कितना मल्टीप्लाई है माइनस का 5x, तो आपका 1 डिवाइड बाई माइनस का 5 लॉग माइनस का 5x प्लस 7 और प्लस का कितना हो जाएगा c, ये अपने पास आंसर हो गए। एक और एग्जाम्पल आपको समझाएं, आप भी साथ साथ नोट कर दीजिए। जैसे यहाँ पर सिर्फ ऐसे लिखा हो 1 डिवाइड बाई 2x लिखा हो सर, तो हम क्या करें भैया, तब तो बहुत सस्ता हो गया, तो 1/2 को बाहर कर लो, ये तो k टाइप का हो गया, तो 1/2 बाहर, किसका बचा dx डिवाइड बाई 1/x, तो यहाँ पर 1/2 बाहर और इसका कितना होता है log mod x प्लस c। बात कुछ समझ में आई? ये तीनों एग्जाम्पल आई होप आपको समझ में आए होंगे, क्लियर है? चलिए अब हम लोग तीसरे कॉन्सेप्ट पर चलते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं। आप थोड़ा पैसेंस बना के रखिए, मेरे को आपका बेस मजबूत करने दीजिए, फिर हम आपको जेईई मेंस और एडवांस लेवल तक हम लेकर जाएंगे आपको, क्लियर है? चलिए अब हम लोग क्या काम करते हैं, एक और फार्मूला था अपने पास, तो जैसे यहाँ पर हमने लिया कि अपने पास है e की पावर ax प्लस बी है, अपने पास कितना e की पावर ax प्लस बी dx, तो इसका आंसर अपने पास होगा 1/a e की पावर ax प्लस बी प्लस सी, ये फार्मूला होगा। आप बोलेंगे सर कैसे होगा, तो हम आपको एक बात फिर से बता दें, इस फार्मूले का बेस क्या था, बेस इसका ये है e की पावर x, क्योंकि यहाँ पर लीनियर था, ये देखो दोनों लीनियर है, ये दोनों लीनियर, तो इसका आंसर कितना था e की पावर x प्लस सी, क्योंकि एक्सपोनेंशियल का चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है ना, e की पावर x का डिफरेंशिएशन भी e की पावर x होता है और इंटीग्रेशन भी e की पावर x होता है, ठीक है ना। तो इतना अब याद कर लो, जब हम लोग फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन पढ़ेंगे तो ये चीज भी वहां पर प्रूफ कर लेंगे। फिलहाल इसके बेसिस पर हम इसका जनरल फार्मूला और प्रूफ कर लेते हैं, तो देखो कैसे करेंगे, इसके बेसिस पर इसका फार्मूला, तो वही अपना शानदार कॉन्सेप्ट है, एक ही कॉन्सेप्ट है, उसी के थ्रू हम लोग सब चीज़ें देख लेंगे। तो जैसे हमने यहाँ पर आपसे बोला कि इसको प्रूफ करना है, तो आप क्या काम करेंगे, हमने अपनी तरफ से बोला कि e की पावर ax प्लस बी को एज इट इज रखा रहने दो, हमने अपनी तरफ से a का मल्टीप्लाई किया और a का डिवाइड कर दिया, जिस यहाँ पर कर लेते हैं, एक सेकंड स्टेप लिख देते हैं, a का मल्टीप्लाई a का डिवाइड किया, अब ये वाला हम dx के साथ ले जाते हैं, तो 1/a बाहर हो गया इंटीग्रेशन, और यहाँ पर e की पावर ax प्लस बी और यहाँ पर लिख दिया a इंटू dx। अब हमको ये बात पता है कि ये a जो है किसी ना किसी का डिफरेंशिएशन रहा होगा, बट जिसका भी रहा होगा उसके साथ x होगा, ठीक है ना, ये लीनियर फॉर्म में ही होगा। फिलहाल हम लोग उसी फंक्शन को यहाँ पर उसी फंक्शन को लगाएंगे एक के साथ जो यहाँ पर अवेलेबल होगा, क्योंकि रैंडम फंक्शन लगाने कोई मतलब, लगा तो आप यहाँ पर कुछ भी सकते हो सी के साथ, जैसे a है तो ax तो लिख सकते हो, यहाँ पर आप लिखो, अब यहाँ पर 3 लिखो, 4 लिखो, c लिखो, d लिखो, p लिखो, कुछ भी लिखो, क्योंकि डिफरेंस 0 होना है, लेकिन हम लोग उसी फंक्शन कंसीडर करेंगे जो फॉर्मेट हमको मिल जाए, और फॉर्मेट तभी मिलेगी जब हम इसके साथ क्या लगाएंगे ax प्लस बी। तो इसका मतलब है अब हम अगर इसको लिखें तो आप देखेंगे कि इसको हमने लिखा इंटीग्रेशन e की पावर ax प्लस बी और d ऑफ इसको लिख दिया ax प्लस बी, d ऑफ ax प्लस बी लिख दिया। अब अगर हम आपसे बात करें कि फिर से वही हम आपसे बोलें कि अगर हमने इसको t लेट कर लिया, अब देखो अगर हमने इसको t लेट कर लिया, लेट कर लिख देते हैं, अभी शुरुआत है, तो ax प्लस बी को हमने क्या लेट कर लिया, t लेट कर लिया, ax प्लस बी को हमने क्या लेट कर लिया, t लेट कर लिया, यहाँ पर देखो t लेट कर लिया। तो अब आपको ये कैसा दिखेगा, यहाँ से देखो तो 1/a तो बाहर है, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर t, और ये कितना बन गया dt बन गया, ये कितना बन गया dt बन गया। अब आप देखो इसका फॉर्मेट इससे मैच कर रहा है, बिल्कुल मैच कर रहा है, तो आंसर चेंज होगा नहीं होगा, तो e की पावर t प्लस सी आ जाएगा, e की पावर x प्लस सी, बट हमारे पास t ओरिजिनल कितना है, t का नाम क्या है ax प्लस बी प्लस सी। आई होप ये वाला भी आपको कंफर्म हुआ होगा, ऐसा हम मान चलते हैं, फिर भी हम एक बार अभी आपको लास्ट में रिकॉल करवा देंगे चीज़ें, ठीक है। देखो आप यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो, आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग, ठीक है, आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस पर क्या हम लोग करते हैं, एक दो क्वेश्चन भी देख लेते हैं। तो जैसे हमारे पास एग्जाम्पल
जैसे यहाँ पर लिखा है हमें इंटीग्रेट करना e की पावर 2x को, सिर्फ किसको, 2x को इंटीग्रेट करना है। किसको करना है, 2x को। आप बोलेंगे सर 2x को इंटीग्रेट करना है तो ये कैसे इंटीग्रेट होगा, तो हम बोलेंगे क्या काम करो, इसको एज लिख दो, e की पावर 2x प्लस सी लिख दो, जो एक साथ मल्टीप्लाई है उसका डिवाइड कर दो, ये आंसर हो गया। ये आंसर हो गया, क्लियर है ना। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या रहा होगा, सी को जीरो मार लेते हैं, सी को हम जीरो मान लेते हैं, तो यहाँ पर भी जीरो लिखा रहेगा तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ठीक है ना, ऐसा करके हम मान लेते हैं। अच्छा, अगर हमने सेकेंड एग्जाम्पल लिया, ऐसा करके कभी लिखा मिल जाए कि ई की पावर यहाँ पर 2x माइनस 10 और dx, तो हम बोलेंगे आप क्या काम करो, जो इसके साथ मल्टीप्लाई है उसका एक्स साथ जो मल्टीप्लाई है उसका आप सिर्फ डिवाइड कर दो, बाकी फंक्शन वाइज दिस लिख दो 2x माइनस 10 प्लस सी। आप बोलेंगे सर अभी भी मेरे को कम समझ में आया है, तो हम बोलेंगे भैया एक काम करो और एग्जाम्पल देखो आप। जैसे हमने बोला यहाँ पर ई की पावर लिखा है 4x माइनस स्क्वायर रूट 2 और dx, तो अब आप देखिएगा इसको x के साथ क्या मल्टीप्लाइड है 4, तो आप 1/4 बाहर कर दो और बाकी एज दिस पूरे फंक्शन में लगा दो प्लस सी कर दो। बात को समझ में आई। अच्छा, अगर आपके मन में एक और क्वेश्चन बढ़ के अभी भी नहीं समझ में आया तो हम बोलेंगे भैया एग्जाम्पल और मेरे पास है, ई की पावर यहाँ पर लिखा है माइनस का 5x, ई की पावर माइनस का 5x लिखा है, तो कोई दिक्कत नहीं भैया, यहाँ पर कुछ भी लिखा रहे, आप क्या काम करो माइनस 1/5 कर दो और ई की पावर माइनस 5x प्लस सी कर दो, ये अपना आंसर हो गया। ठीक है, फॉर्मेट आपको वही रखनी है जो हम लोगों ने इससे पहले देखी है। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं फिर हम, अब आप लोग नेक्स्ट फार्मूले की ओर बढ़ते हैं। अब अपने पास क्या था, हम मान लेते हैं अब अपने पास ए की पावर एक्स का कितने हो गए अपने पास, देखो ये अपने पास मान लेते हैं अपने पास है कोई फार्मूला ए टू द पावर एक्स और डी एक्स, और इसका क्या था ए टू द पावर एक्स डिवाइड बाई लॉग ए था, कितना था लॉग ए प्लस सी था, बट इसको बेस बनाकर हमको कौन सा फार्मूला लिखना है, यहाँ पर अगर हम लिखें तो अब हम बात करते हैं, यहाँ पर लिखा है इंटीग्रेशन में ए टू द पावर सी एक्स प्लस डी लिख लेते हैं, कितना सी एक्स प्लस डी, क्योंकि ए तो है तो हमको एक नया कांस्टेंट मानना पड़ेगा सी एक्स प्लस डी इंटू डी एक्स, सी एक्स प्लस डी इंटू डी एक्स, इसका कितना होगा, तो हम बोलेंगे भैया क्या काम करो इसको लिख लो 1/c और ए की पावर एक्स का ए की पावर यहाँ पर कितना सी एक्स प्लस डी डिवाइड बाई लॉग ए प्लस सी, इतना ही होगा। आप बोलेंगे सर नहीं समझ में आया, तो आप पहले तो बेसिक फंडामेंटल पकड़ो, पहले बेसिक फार्मूले, वो जो 4 बेसिक फार्मूले हैं फिर से हम लिख दे रहे हैं, इनको पकड़ो, इनको आप रट्टा मार लो। एक्स पावर एन डी एक्स का कितना होता है एक्स पावर एन प्लस 1 डिवाइड बाई एन प्लस 1 प्लस सी, वो नॉट इक्वल टू -1 वाला छोड़ दो, पहले फार्मूला याद कर लो। और यहाँ पर अगर ए की पावर एक्स डी एक्स लिखा हो तो कितना होता है ए की पावर एक्स डिवाइड बाई लॉग ए प्लस सी, ठीक बेस बी। तीसरा फार्मूला हमने क्या लिखा कि अगर 1/x dx लिखा हो तो आप बोलेंगे log mod x प्लस सी होता है। अगर चौथा फार्मूला हमने क्या लिखा, अगर e की पावर x dx है तो कितना होगा e की पावर x प्लस सी ही होगा। सबसे पहले आप ये 4 फार्मूले एकदम रट लो। आज की क्लास के बाद सबसे पहले टारगेट आपका होना चाहिए कि एक छोटा सा पेज के कोने में कहीं चारों फार्मूले और 2 थ्योरम आप लिख डालो प्रॉपर तरीके, 2 बार लिखोगे हमेशा के लिए याद हो जाएगा। क्लियर है, तो ये अपने पास था। देखो अब देखो हम लोग क्या काम करते हैं, यहां पर इसका प्रूफ करते हैं। ये तो अपने पास आ गया फार्मूला, ठीक, ये जनरल फार्मूला हो गया ए की पावर एक्स का। अब अगर हम बात करें यहां से इसके प्रूफ की, तो आप देखो यहां पर कि हमने फंक्शन एज्यूम किया। अच्छा, इस बार एक्स साथ क्या मल्टीप्लाई है सी एक्स प्लस डी, तो इस बार हम लोग क्या काम करेंगे, इस बार हम सी का मल्टीप्लाई और सी का डिवाइड करेंगे, सी का मल्टीप्लाई और सी का डिवाइड कर लिया। अगर सी का मल्टीप्लाई सी का डिवाइड किया तो एक सी को हम क्या काम करेंगे, एक सी को भेज देंगे डी एक्स के साथ, तो 1/c ये हमारा बाहर हो जाएगा, और ये ए की पावर यहाँ पर कितना सी एक्स प्लस डी इसके बाद आ जाएगा, और यहाँ पर c इंटू डी एक्स हो जाएगा। अब हमको पता है ये c डिफरेंशिएशन के फॉर्मेट में लिखा जा सकता है क्योंकि हमको इजीली फार्मूला प्रूफ करना है इसके कारण भी, और वैसे भी आपका बेसिक अगर सेंस सही है और आपने डिफरेंशिएशन पढ़ रखा है तो आप मेरी चीज़ों को समझ रहे होंगे। एक्स, अच्छा सी को क्या लिख सकते हैं, क्यों ना हम लोग सी एक्स प्लस डी ही लिख दें, दूसरा भाई दूसरा लिखने से अच्छा है हम वो चीज़ लिख दें जिससे हमको फार्मूला प्रूफ करने में आसानी हो। तो अब देखो आपसे अगर बात करें कि फिर से आप क्या काम करो इसको भाई, क्योंकि अगर हमने बोला आप सी एक्स प्लस डी का डिफरेंशिएशन करो तो आपको पता सी एक्स प्लस डी का डिफरेंशिएशन वाई डैश इक्वल टू डी का 0 प्लस सी
तो पार्टिसिपेट करेगा ना, x का कितना हो जाएगा 1, फाइनली अपने क्या मिलेगा c। तो c इस फॉर्मेट में लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है। तो हम क्या काम करते हैं, लेट कर लेते हैं कि cx प्लस डी इक्वल टू, हमने t लेट कर लिया, क्या लेट कर लिया, t लेट कर लिया। अगर t लेट कर लिया तो अब आप देखो ये जो कहानी आपकी है वो कहानी ऐसे चेंज हो जाएगी, 1/c इंटीग्रेशन a की पावर, आपको नहीं लगता इसको हमने t मान लिया और यहाँ पर कितना हो गया dt। अब देखो जो फंक्शन है उसी के रिस्पेक्ट में हम कर रहे हैं, t है, अभी देखो x के रिस्पेक्ट में कर रहे थे, ठीक है ना। अब यहाँ पर किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। उस बारे में भी किसके रिस्पेक्ट में किया, t के रिस्पेक्ट में किया, ठीक। अब अगर ऐसा है तो हमको इसका फार्मूला पता है 1/a की पावर t डिवाइड बाई log a प्लस c। अच्छा t का वैल्यू कितना है, आप बोलोगे t का वैल्यू सर अभी हमने a की पावर अभी लेट किया है 1/c a की पावर cx प्लस डी डिवाइड बाई log a प्लस c। आई होप अब ये चारों चीजें आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। 1/x का भी हमने करवा दिया, e की पावर x का भी जनरल फार्मूला करा दिया, a की पावर x का भी जनरल फार्मूला करा दिया, ठीक है ना। और x में भी लीनियर, सब चारों किस में, किस फॉर्मेट में बोले जाएंगे, लीनियर फॉर्म में चारों फार्मूले के एक्सटेंडेड वर्जन हो गए। वो 4 फार्मूले ओरिजिनल फार्मूले, उनके ये क्या है, एक्सटेंडेड वर्जन है। चारों हम लोगों ने जो किए हैं उनका ये प्रूफ है। कैसे किया समझ लो, हमने सी का मल्टीप्लाई किया, सी का डिवाइड किया और एक सी को हमने डी एक्स साथ एडजस्ट कर दिया। क्यों एडजस्ट किया, क्योंकि हमको ये लीनियर फंक्शन बनाना है। फिर हमको पता है कि ये सी किसी ना किसी का डिफरेंशिएशन रहा होगा, ठीक है ना। तो इसके साथ क्या क्या मल्टीप्लाई, यहाँ पर आप इसके साथ आप x मल्टीप्लाई कर लो, कांस्टेंट में कुछ भी ऐड करो। तो कुछ भी ऐड करने से अच्छा है हम ये ऐड कर लें जिससे मेरा क्वेश्चन आसान हो जाए। तो हमने सी एक्स प्लस डी लिख दिया, डी ऑफ सी एक्स प्लस डी हो जाएगा। तो अपने पास ये, अपने पास क्या हो जाएगा, इसको t मान लिया तो अपने पास ये क्या हो गया dt। तो a की पावर t dt, a की पावर t dt का a की पावर t डिवाइड बाई log a प्लस c, और c अपने पास बाहर है और t का वैल्यू रख दिया। तो ये आप होप ये आपका क्लियर हुआ होगा। चलिए अब हम लोग इस पर भी क्या काम करते हैं, एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो जैसे अब हमारे पास एग्जाम्पल, अगर हम आपसे बोलें कि एग्जाम्पल है हमारे पास, यहाँ पर लिखा है 2 की पावर x प्लस 3, 2 की पावर x प्लस 3 dx। तो अभी हमने जस्ट अभी अभी फार्मूला पढ़ा है कि यहाँ पर हमें पता है x की जगह कितना है 1, x की जगह कितना है, x का कोफिशिएंट कितना है 1। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा a की पावर, तो यहाँ पर कह लिए 2 की पावर x प्लस 3 डिवाइड बाई log a। a के साथ वही आ जाएगा जिसकी पावर होगी, यहाँ पर a था तो a आया, 3 होता 3 आता, ठीक है ना। अच्छा उस केस में एक बात और आप होता है, a हमेशा ग्रेटर देन 1 कंसीडर करिएगा, आप ग्रेटर देन 1 कंसीडर करिएगा, क्लियर है। तो यहाँ पर अपने पास ये हो गया। सेकेंड एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पर अगर हमने बोला, यहाँ पर लिखा 5 टू द पावर 2x प्लस 3 और dx, इसको इंटीग्रेट करना है, इसको इंटीग्रेट करना। अभी हम इसके ये जो फार्मूले ना, इस कॉन्सेप्ट से बता रहे हैं, इसको ओरिजिनल तरीके से भी आप कर सकते हो। अभी चारों चीज़ें क्लियर हो जाएं, इसके बाद हम एक एक करके सबका दूसरा मेथड भी बता देंगे, क्लियर है। तो अब हमको पता है, कंपेयर करते हैं ए एक्स प्लस बी से। तो ए के साथ क्या है, ए की जगह कौन है 2, ए की जगह कौन है 2। तो हमें पता है 2 का डिवाइड लगेगा 1/2 और बाकी फंक्शन ऐसे लिख दो 5 पावर 2x प्लस 3 डिवाइड बाई लॉग ए की जगह कितना है 5, ए की जगह कितना है, ए की जगह कितना है 5, तो कितना है लॉग 5 प्लस का कितना c, प्लस का कितना c। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हुई होगी। चलिए आगे और एक दो एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे हमने यहाँ पर लिखा कि यहाँ पर लिखा है अपने पास 7 टू द पावर 4 माइनस 5x और dx, ये लिखा है 4 माइनस 5x और dx लिखा है, 4 माइनस 5x और dx। तो अब देखिएगा, आपको पता a की x के साथ क्या मल्टीप्लाई है, आप सबसे पहले देखो एक साथ क्या मल्टीप्लाई है -5, ठीक। अगर -5 मल्टीप्लाई है यहाँ पर देखो -5, तो आप -1/5 कर दो, साइन के साथ लिखना होता है। अपने पास कितना a की पावर x, तो a की पावर x लगा दो यहाँ पर, a की पावर x मतलब एज दिस 4 माइनस 5x डिवाइड बाई कितना log, और a की जगह कितना 7 प्लस c। ये अपने पास आंसर आ गया। आई होप चारों फार्मूले, उनके चारों एक्सटेंडेड वर्जन और सभी पर एग्जाम्पल आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग एक बार उनका वन शॉट देख लेते हैं फिर से, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें डिस्कस की हैं एक बार देख लो। सबसे पहले ये वाला फार्मूला x पावर n dx, इसका कितना होता है x पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई
एन प्लस वन प्लस सी, एन नॉट इक्वल टू वन पर बात की। दूसरा फार्मूला हमने क्या बात किया, ए की पावर एक्स पर और डी एक्स, तो इसका कितना होता है ए की पावर एक्स डिवाइड बाई लॉग ए प्लस सी, ठीक है ना। ए आपका ग्रेटर देन वन, नॉट इक्वल माइनस वन भी नहीं, ग्रेटर देन वन वन ले लेते हैं, ठीक है। और इसके बाद क्या किया, वन बाई एक्स डी एक्स, इसका फार्मूला क्या होता है, लॉग मॉड एक्स प्लस सी। और एक लास्ट में हम लोगों ने चौथा फार्मूला क्या लिखा था कि अगर आपको मिले यहाँ पर ई की पावर एक्स डी एक्स, तो ये अपने पास कितना होता है ई की पावर एक्स प्लस सी, इसका चेंज नहीं होता। फिर इसके चारों के एक्सटेंडेड वर्जन देखे, वो हम लोग देख लेते हैं एक बार, वो एक बार देख लेते हैं। जैसे अब पहला हमने लोगों ने एक्सटेंडेड वर्जन क्या देखा, अपने पास था ए एक्स प्लस बी की पावर एन की होल पावर एन, तो अपने पास कितना हो जाएगा वन बाई ए, और यहाँ पर कितना ए एक्स प्लस बी की होल पावर एन प्लस वन डिवाइड बाई एन प्लस वन प्लस सी, ठीक। दूसरा हम लोगों ने फार्मूला क्या देखा, ई की पावर ए एक्स प्लस बी और यहाँ पर और डी एक्स, तो इसका कितना होता है वन बाई ए ई की पावर ए एक्स प्लस बी ई की पावर प्लस सी। तीसरा फार्मूला हमने इसका स्टैंडर्ड वर्जन क्या देखा, अगर ए की पावर सी एक्स प्लस डी और डी एक्स लिखा हो तो अपने को पता है कि वन बाई सी ए की पावर सी एक्स प्लस डी डिवाइड बाई लॉग ए प्लस सी। चौथा फार्मूला हम लोगों ने क्या देखा था कि डी एक्स डिवाइड बाई ए एक्स प्लस बी, ठीक है ना। और तो अपने पास कितना हो जाएगा वन बाई ए लॉग ए एक्स प्लस बी प्लस सी। ये हम लोगों ने आज के लेक्चर में बेसिक फार्मूले उनसे बनने वाले फंडामेंटल्स, बेसिक फार्मूले उनसे बनने वाले उनके एक्सटेंडेड फार्मूले और उन पर क्वेश्चंस हम लोगों ने कर लिए हैं। अब हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे बाकी सब चीज़ें।